ये एग्ज़ाम्पल शुरू हो रहे हैं जिनका यूज़ होगा पैराबोला और इलिप्स का इन क्वेश्चंस हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी के संदर्भ में ये एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए। नंबर 1 पे लिखा रो इज इक्वल टू 2/√a x प्लस ए की पावर 3/2। x प्लस ए की जगह अगले स्टेप में उसने लिख दिया 2 SP की पावर 3/2/√a। नीचे लिखा जहाँ एस नाभि है। फिर बी पार्ट इसका बनाया उसने रो 1 की पावर -2/3, रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर -2/3। 2a को इसने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने तुम्हें नाभि लंब की लंबाई बताई है 4a के बराबर होती है यदि इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखी होती है। अब ये जो एल होता है ये अर्ध नाभि लंब को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे इसने लिखा है जहाँ रो 1 रो 2 किसी नाभीय जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं और एल अर्ध नाभि लंब की लंबाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो पैराबोला दिया उसके मैंने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दी, प्राचलिक निर्देशांक लिख दिए। एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280। एक्स से एक्स डैश बना दिया, वाई से वाई डैश बना दिया, फिर एक्स डैश से एक्स डबल डैश बना दिया, वाई डैश से वाई डबल डैश बना दिया। फॉर्मूला लिख दिया, हम जानते हैं रो इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। मान पुट कर दिया अपन ने, हल किया इसको। हल करने पर अपने पास जो वैल्यू बनी 2/√a 80 स्क्वायर प्लस ए होल पावर 3/2। यहाँ पे 80 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने क्योंकि एक्स के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो 2/√a एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2। अब मैंने फिर नीचे लिखा हुआ है, सॉरी बुक में लिखा हुआ है पुनः परवलय के किसी बिंदु P की नाभि S से दूरी। अभी मैंने तुम्हें पैराबोला में बताया यदि पैराबोला पे अपने एक पॉइंट ले लें P और S के जो कोऑर्डिनेट है वो A0 और P के कोऑर्डिनेट x, y है तो दोनों के बीच जब दूरी निकाली जाती है वो a प्लस एक्स के बराबर होती है। तो SP का मान जो होता है वो x प्लस ए के बराबर है। तो इसको अपने SP की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2SP की पावर 3/2 फॉर्म में रूट। अब दूसरा एग्जाम्पल करने के लिए क्योंकि उसने बोला है कि रो 1 रो 2 जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो किसी नाभीय जीवा के सिरों पर है। तो यदि हम नाभीय जीवा के सिरों के निर्देशांक AT1 स्क्वायर 2AT1 और AT2 स्क्वायर 2AT2 लिखते हैं तो ये एक बेसिक कंडीशन होती है T1 T2 इज इक्वल टू -1। अब जो अपन ने रो निकाला है 2a ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपने एक बिंदु पे जो रो 1 अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेंगे रो 1 के बराबर। तो जहाँ टी दिख रहा है वहाँ T1 पुट कर देंगे। फिर मान लेंगे रो 2 जहाँ टी दिख रहा है वहाँ T2। अब रो 1 की पावर -2/3 और रो 2 की पावर -2/3 इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। दोनों से 2a की पावर -2/3 कॉमन आ जाएगी। 1 प्लस T1 स्क्वायर की होल पावर -1, 1 प्लस T2 स्क्वायर की होल पावर -1। सॉल्व किए 1/1 प्लस T1 स्क्वायर 1/1 प्लस T2 स्क्वायर। अब यहाँ पे T2 का मान पुट कर देंगे। अपने T2 का मान हम लिख सकते हैं ऊपर वाली कंडीशन से -1/T1। तो अपने पास वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस T1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस T1 स्क्वायर। बचेगा 2a की पावर -2/3 क्योंकि ये सेमी लेटस रेक्टम अर्धनाभि लंब को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह लिख दिया l की पावर -2/3। तो जो चीज़ यूज़ हो पैराबोला की वो थोड़ा पढ़ लेना आप लोग। अब दूसरे क्वेश्चन में इससे अगले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 7 में दीर्घवृत्त दिया हुआ अपने को एलिप्स दिया हुआ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। हम मेरे से ये रहा है कि दीर्घवृत्त के जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो a cos t b sin t होते हैं। a cos t और b sin t। अब इस प्रश्न में देखो क्या बोला, दीर्घवृत्त के किसी बिंदु P पर सिद्ध कीजिए। रो का मान ये होना चाहिए जहाँ T बिंदु P का प्राचल है। फिर रो का मान ये होना चाहिए। फिर P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर 0 0 ऑन द टेंजेंट एट P x y।
जहाँ P बिंदु PXY की स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर केंद्र 0 से डालेगा, लंब की लंबाई है। फिर उसने C भाग लिखा, रो का मान CD की होल पावर 3/AB है। CP और CD संयुग्मी अर्धव्यास का युग्म है। फिर 4 नंबर पे उसने लिखा है AB की पावर 2/3, रो 1 की पावर 2/3, रो 2 की पावर 2/3 इज इक्वल टू A² + B², जहाँ रो 1 रो 2 संयुग्मी व्यास के छोरों पर वक्रता त्रिज्या है। अब इन 4 भागों को सिद्ध करना है। 4 भागों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने यही लिखेंगे कि किसी भी दीर्घवृत्त में प्राचलिक निर्देशांक A cos t, B sin t होते हैं। देयरफॉर x का मान लिख दिया A cos t, y का मान लिख दिया B sin t। यहाँ से x डैश निकाला, y डैश निकाला, x डबल डैश निकाला, y डबल डैश निकाला। फिर फॉर्मूला पता अपने को, रो का x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में x डैश y डबल डैश प्लस माइनस y डैश और x डबल डैश। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी अपन ने, मेरे पास वैल्यू आ गई A² sin² t प्लस B² cos² t होल पावर 3/2 अपॉन में AB। ये पहला भाग आपने सिद्ध कर दिया कि जो वक्रता त्रिज्या है वो इसके बराबर होती है। सेकंड भाग सिद्ध करने के लिए किसी बिंदु P पर मैंने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। अब ये तुम्हें पता ही है, लिस्ट में जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है वो लिखा जाता है x1/A² प्लस y1/B² इज इक्वल टू, यदि किसी बिंदु x1 y1 पे टेंजेंट लाइन निकालनी, यहाँ पे जो x1 है वो A cos t को और y1 या B sin t को रिप्रेजेंट करता है, तो A के ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, एक B ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, तो इक्वेशन बचती है टेंजेंट लाइन की x cos t अपॉन A प्लस y sin t अपॉन B इज इक्वल टू 1। इस टेंजेंट लाइन पे 0 0 से हमने लंब डालना होता है। लंब मैंने पहले भी एक बार ही बताया आपको, जहाँ x और y दिखते हैं वहाँ 0 0 पुट कर देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव से कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि लंबाई सदैव पॉजिटिव ली जाती है, और डिवाइड कर देते हैं x के गुणांक का स्क्वायर और प्लस y के गुणांक का स्क्वायर। फिर इसको हल कर दिया मैंने, तो वैल्यू बची मेरे पास AB अपॉन A² sin² t प्लस B² cos² t। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाओ अपने, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना मेरे को, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये वैल्यू उठा के हमने पुट कर देनी है। आंसर हो गया A² B² अपॉन P⁴। P के पदों में हम मान निकाल लेंगे A² sin² t प्लस B² cos² t का, और ये मान वहाँ पुट कर देंगे जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र निकाला है आपने। इससे ये आंसर आ जाएगा A² B² अपॉन P⁴। तीसरे भाग में संयुग्मी अर्धव्यास की बात हो रही है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, संयुग्मी अर्धव्यास का मतलब होता है कि जो सिरे होते हैं C और D, इनके उत्केंद्र कोणों में π/2 का अंतर होता है। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक थीटा लें P के, यदि P के थीटा लेते हैं तो D के π/2 प्लस थीटा हो जाता है। अब अपने को पता है कि इस जो अपन ने कोऑर्डिनेट लिए, प्राचलिक निर्देशांक लिए हैं, वो A cos t और B sin t लिए, मान लिए P के कोऑर्डिनेट है। तो जब D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बन जाएंगे A cos π/2 प्लस t और B sin π/2 प्लस t। हल करेंगे तो माइनस A sin t और B cos t। P के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए, D के कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब CD दूरी निकालनी है अपने को, तो दूरी सूत्र से CD का मान निकाल दिया, तो वो आ गया रूट में A² sin² t और B² cos² t। CD² दिख रहा है ना, C सेंटर को रिप्रेजेंट करता है हमारे यहाँ पे, तो C और D कोऑर्डिनेट D के पता, दूरी सूत्र से मान निकालेंगे तो CD का मान रूट में A² sin² t प्लस B² cos² t। रूट हटा दिया अपन ने, CD² का मान हो गया ये। रो का फॉर्मूला ऊपर तुमने निकाल रखा, उसमें ये मान पुट कर दिया, तो रो का मान आ गया CD⁴ अपॉन AB।
फिर चौथे क्वेश्चन में उसने कहा जी संयुग्मी अर्धव्यास के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं ρ1 और ρ2 हैं। तो अपन ने ρ1 का मान निकाला है, पता है अपने को, a² sin² t प्लस b² cos² t होल पावर 3/2/ab, ये रो का मान तुमने निकाला। तो जब अपने P बिंदु पे काम करेंगे और यदि कोण को तुमने T और π/2 प्लस T लिखा है तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा ρ1 का मान। लेकिन जब D पर वक्रता त्रिज्या निकालेंगे जिसको तुमने ρ2 से रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ पे जो कोण है T की जगह π/2 प्लस T लिखना होगा। अगर वो लिखेंगे तो बन जाएगा ρ2 इज इक्वल टू a² cos² t प्लस b² sin² t होल पावर 3/2/ab। अब जो सिद्ध करना उसकी LHS ले लेंगे, ρ1 की पावर 2/3 प्लस ρ2 की पावर 2/3, तो ये बन गया 1/ab की होल पावर 2/3 a² sin² t प्लस b² cos² t। ये अंदर लिखा हो, बड़ी ब्रैकेट लगी हुई, बुक में बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, कॉमन ले ली है इसने। तो a² प्लस b² अपॉन में ab की पावर 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें पैराबोला और एलिप्स का काम आया था तो मैंने अलग से तुम्हें वो भी बता दिया और ये 2 एग्जाम्पल भी बता दिए। इससे अगला एग्जाम्पल है वो आपसे अपने आप हो जाएगा। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो भी आपने नहीं करने, जैसे 9, 10, 11, 12, इन एग्जाम्पल को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, एक्सरसाइज में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं, जैसे एक तो 13वां क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए चक्रज x इज इक्वल टू 8t माइनस साइन टी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस टी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता एक्स अक्ष के मध्य अभिलंब की लंबाई की दोगुनी होती है। अब अगले पेज में जितने भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, 14th क्वेश्चन है, फिर 15th है, फिर 16th है मेरे पास, ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपने देखने हैं। तो इन क्वेश्चन को आप करना नहीं होंगे तो मैं PDF फॉर्म में तुम्हें भेज दूंगा। ये A एक्सरसाइज का मैंने तुम्हें काम सिखाया, इसके बाद शुरू होता है B एक्सरसाइज का काम, वो मैं तुम्हें अगली कक्षा में बताऊंगा।